अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। रमज़ान मुबारक के मौके पर दुनिया भर से आने वाले बंदगान खुदा की हरम शरीफ में हुई हाजिरी। इस पहले अशरे में ज़ायरीन की तादाद ने तोड़ा रिकॉर्ड। 12 मिलियन के करीब पहले अशरे में ज़ायरीन की हुई हाजिरी। हरम शरीफ इंतजामिया की जानिब से दुनिया भर से आने वाले लाखों ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए और 24 घंटे नजर रखने वाले CC कैमरों की टेक्नोलॉजी देखकर दुनिया के लोग हो गए हैरान। हरमैन की सिक्योरिटी है दुनिया भर में आला म्यार की। खुश नसीब होती हैं वो औलाद जो माँ बाप की खिदमत को अपना फर्ज समझकर करते हैं अदा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले दो मुख्तलिफ अंदाज की वीडियोस ने इस खुशनसीब बच्चों को दे रहे हैं दुआएं। एक मासूम बच्चा अपने माजूर वालिद को मस्जिद में पहुंचा रहा है, किस अंदाज में देखा दुनिया ने। और दूसरी जानिब कम उम्र में अपनी वालिदा को उम्रे की जियारत के लिए मासूम बच्चा व्हील चेयर ढकलते हुए खिदमत करते हुए आया नजर। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क सिटी में इमरजेंसी का ऐलान। खतरनाक बर्फानी तूफान की वजह से पूरा शहर ढक गया बर्फ की सफेद चादर में। घरों से निकलना आवाम के लिए हुआ जान को खतरा। हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। कई सफरी पाबंदियां आयद, कई परवाजें मनसूख। हालात हैं बहुत खराब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को लिया आड़े हाथ। कहा कि ईरान ऐसे हथियार कर रहा है तैयार जिसे सिर्फ अमेरिका को तबाह करने का है मकसद, मगर मैं कभी ईरान को इससे ख्वाब होने नहीं दूंगा पूरे। ट्रंप ने दिया ईरान को लेकर बयान। भारत के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर पहुंचे इसराइल और इसराइली PM और उनकी अहलिया ने किया गर्मजोशी से अपने मोदी भाई का इस्तकबाल। दुनिया कह रही है कि इंसानी जानों के दो बड़े दुनिया के दुश्मन एक साथ नजर आए खुशगवार मूड में। इसराइल की पार्लियामेंट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ देर के लिए उठानी पड़ी बड़ी इज्जत के साथ बेइज्जती। इसराइली पार्लियामेंट में मोदी के नाम के ऐलान के साथ अपोजिशन पार्टी ने मोदी का नाम सुनते ही कर दिया हॉल का बाइकॉट। तमाम मेंबरान हॉल छोड़कर हो गए बाहर। मोदी जी की मंतिक मोदी ही जाने, मगर हर जगह खुलकर भारत और खुद की करवा लेते हैं इज्जत से बेइज्जती। अब मोदी ने कही अजीब बात, इसराइल है फादरलैंड तो इंडिया है मदरलैंड। इसराइल को मर्द और भारत को औरत से कर दिया ताबीर। आखिरकार मोदी जी अपने हम ख्याल, हम मनसब, हम किरदार, हम शख्स नितिन को भी पहना दिया अपना रिवायती अंदाज का लिबास। पैंट शर्ट पर मोदी की तरह नेतन्याहू ने भी जेब तन कर लिया सदरी, जिसे पहनकर खुद को महसूस करने लगा इंडियन। इंसानियत के दो बड़े कातिल एक जगह खुशगवार मूड में आए नजर। एक बड़ी अहम खबर, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल की पार्लियामेंट में कर दिया एक बड़ा ऐलान। इसराइल के हर हालात में भारत के साथ ठहरे रहने और हर मोड़ पर साथ देने का कर दिया ऐलान। जंग हो या हमले, हर किसी में भारत होगा इसराइल के साथ शरीक। दिल्ली के नाम बदलने की बात सामने आने के बाद अब केरला का भी नाम बदलने का कर रही है फैसला। केरला बनेगा अब केरलम। कैबिनेट में इस नाम की तब्दीली के लिए पेश कर दी दरख्वास्त, मगर अभी नहीं हुआ कोई मुकम्मल फैसला। सुनिए कैसे देश में नफरत फैलाने और कत्ल और गारतगिरी करने के लिए हिंदू दहशतगर्द खुलेआम गैर कानूनी हथियार बांटने की कर रहे हैं बात। अभी तक हजारों हथियार तकसीम करने का कर रहे हैं दावा। क्या इन पर नहीं बनेगा कानून या इनके घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर? जानवरों के नाम पर धर्म को और इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने वाले देखो ये भी एक मंजर। पहले तो गांव माता भी कुरान सुनने के लिए आ जाते हैं मस्जिद, तो दूसरी जानिब हनुमान का बंदर भी मुस्लिम रोजेदारों के साथ इफ्तार करने पहुंच गया मुसलमानों के पास। इन्हें भी प्यार है इस्लाम धर्म से और लोगों से, तो फिर तुम क्यों बांट रहे हो नफरत मुल्क में? कुंवारे फिसादी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की देख लिए असलियत। बांटने चले लोगों को हिंदू धर्म का सबक, मगर खुद को याद नहीं हिंदुइज्म का अक्षर। भरी सभा में लोगों के सामने कट्टर हिंदू सनातनी कहलाने वाले ढोंगी योगी की खुल गई पोल। उत्तर प्रदेश मेरठ शहर में पेश आया एक दिल दहलाने वाला एक अफसोसनाक वाकया। एक मकान में मगरिब की नमाज के बाद लगी आग। घर का अहम शख्स गया था नमाज अदा करने, वापस लौटने तक पूरा जलकर घर हो गया खाकिस्तर। इस हादसे में 6 माह के 2 जुड़वा बच्चियों समेत 6 अफराद जिंदा जुलस कर हो गए फौत। इस वाक़े से पूरे इलाके में फैला गम का माहौल। एक ही घर से निकले 6 जनाजे। थोड़े से दर्द पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले हो जाए होशियार। छोटे छोटे दर्द पर एंटीबायोटिक दर्द की दवाएं खाने की वजह से किडनी फेल होने या ब्लड कैंसर के अमराज होने की शिकायतें हो रही है मौसूल। इस केसेस में ज्यादातर नौजवानों की तादाद है शामिल। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के आगाज के बाद सिर्फ कुछ मिनट की देरी की वजह से तलबा का 1 साल हो गया बर्बाद। सेंट्रल हॉल पर तैनात किए गए जिम्मेदारान मजहबी मामलात को नजर में रखते हुए मुस्लिम तलबा और तालिबात से निकाल रहे हैं मुखासिमत। वजीर आला ऐसे जिम्मेदारान पर करें कार्रवाई।
تلنگانہ میں پیش آیا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ تلنگانہ سرسلہ بیملواڑہ میں 800 سالہ قدیم ولی بزرگ کی درگاہ کو دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی کوشش، اسد الدین اویسی کی مداخلت اور اس معاملے پر درگاہ کے چور متولی کے خلاف فوراً سخت کارروائی کرنے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ کو بھی بنانا چاہتے ہیں یو پی کی سرکار۔ حیدرآباد جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 پر ایک کپڑوں کے شو روم کو سامنے سے مندر کے سیٹ پر لگی تھی آگ، جس کی چنگاریاں داخل ہو گئی شو روم میں اور کچھ ہی لمحوں میں پورے شو روم کو جلا کر دیا خاک۔ بھاری پیمانے پر ہوا شو روم میں مالی نقصان۔ تلنگانہ حکومت میں کئی محکمہ جات ابھی بھی اپنی ماہانہ تنخواہوں کے انتظار میں۔ اسی طرح تلنگانہ اردو اکیڈمی کے تمام ملازمین بھی 5 مہینے کی تنخواہوں سے ہیں محروم۔ رمضان کے موقع پر اب ان کے گھر کے اخراجات کیسے کیے جائیں گے مکمل؟ حکومت کو ادا کرنی چاہیے ان کی تنخواہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔